सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, अध्याय संख्या 5। और इसमें जो है आज हम लोग गरीबी वाला पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, गरीबी वाले पार्ट को कवर करेंगे और अध्याय 4 तक, और उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, उसका वीडियो और लेक्चर दोनों जो है लोड हो चुका है। आप जाके बिल्कुल देखिए, सीखिए और अच्छा से अच्छा जो है एग्ज़ाम में परफॉर्म करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी ठीक है, गरीबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉवर्टी। ठीक, ऐसा अभावग्रस्त जीवन जिसमें व्यक्ति स्वयं अपना तथा अपने आश्रित परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। मतलब कि ऐसा अभावग्रस्त जीवन, मतलब कि अभाव वाला जीवन है जिसमें व्यक्ति अपने तथा अपने पर आश्रित परिवार, जैसे उनके बच्चे हो गए, उनकी पत्नी हो गई, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ है। ठीक है, उनकी आवश्यकताएं मूलभूत, ठीक है, ऊपर आश्रित अनिवार्य आवश्यकता मतलब क्या है? मूलभूत आवश्यकता है, जिसको कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों की आवश्यकता भी पूर्ति भी न कर पाए तो क्या कहा जाएगा? कि वह गरीब व्यक्ति है, वह गरीबी में जी रहा है। वर्तमान में विश्व में कई देश, विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप के देशों में अत्यंत ही गरीबी व्याप्त है। ठीक है, मतलब कि विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में जो अत्यंत गरीबी व्याप्त है, सोमालिया, युगांडा, केनिया इत्यादि देश भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। ठीक है, सोमालिया हो गया, युगांडा हो गया जो है, और कौन हो गया? केनिया इत्यादि क्या है? भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। गरीबी जो है एक सामाजिक आर्थिक समस्या के साथ मानव जीवन के लिए अभिशाप है। अभिशाप मतलब क्या होता है? श्राप है। ठीक है, गरीबी क्या है? एक सामाजिक आर्थिक। अच्छा, सामाजिक आर्थिक क्या है? आर्थिक तो क्या है कि पैसे रुपये की कमी होगी। सामाजिक से क्या मतलब है? कि व्यक्ति अगर अशिक्षित है, ठीक है, अशिक्षित है और क्या है? उसका स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, उसका स्वास्थ्य जो है अस्वस्थ है तो क्या होगा? तो भी जो है वह इंसान जो है गरीबी के शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि अशिक्षित आदमी जो है बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अस्वस्थ आदमी जो है, जो काम करने के लायक नहीं है, वो कैसे अपने परिवार का खर्चा निर्वहन करेगा? तो ये जो है सामाजिक कारणों में आ जाते हैं ये दोनों। ठीक है, और आर्थिक कारणों में क्या है? कि उसके पास पूंजी की कमी है। ठीक है, वो पहले से ही निर्धन है, किसी कर्ज में फंसा हुआ है, ऋण में फंसा हुआ है। ये सब जो है आर्थिक समस्याएं हैं। और क्या है? ये जीवन का मूलभूत क्या है? अभिशाप है। जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र एवं मकान, मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है, वो पाना गरीबी है। गरीबी को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है कि गरीबी उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो एक व्यक्ति अपने आश्रितों के स्वास्थ्य कुशलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है गरीबी क्या है? उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है, मतलब कि अपर्याप्त आपूर्ति जो एक व्यक्ति उसके आश्रितों के स्वास्थ्य की और कुशलता के बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग जो है जान चुके हैं कि गरीबी का परिभाषा क्या है। अब देखिए गरीबी का कुचक्र देखिए। एक गरीब आदमी जो है, ये से कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप मतलब कि जाल, गरीबी का जाल है ये। ठीक है, गरीबी का जाल है। एक गरीब आदमी जो है हमेशा कैसे गरीब बना रहता है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जिस लो इनकम मतलब जिसका कम जो है इनकम होगा, कम कहीं से जो है उसकी आमदनी होगी, कम आमदनी की बात कर रहे हैं। ये कम आमदनी है, लो इनकम मतलब कम आमदनी। देखिए वो क्या करेगा? लो सेविंग। जिसकी कम आमदनी होगी क्या कर पाएगा? भाई रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था तो करना पड़ेगा। वो क्या कर पाएगा? लो सेविंग कर पाएगा, मतलब कम बचा पाएगा। बचत उसकी क्या होगी? कम बचत होगी। ठीक है, कम बचत होगी। जो कम कमाएगा वो कम बचत कर पाएगा। फिर लो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि कम निवेश कर पाएगा। कम क्या कर पाएगा? ये जो कम बचाएगा वो कम निवेश कर पाएगा। कम निवेश का मतलब है
जैसे मान लो किसी को सब्जी की दुकान लगानी है, अंडे की दुकान लगानी है, मतलब मिठाई की दुकान लगानी है, छोटा मोटा की बात कर रहे हैं, जो बड़ा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो कम कमाएगा वो कम ही इन्वेस्टमेंट करेगा, जब कम निवेश करेगा तो क्या होगा, कम उसका विकास होगा। आर्थिक विकास क्या होगा, आर्थिक विकास क्या होगा, आर्थिक आर्थिक विकास क्या होगा, आर्थिक विकास कम होगा। ठीक है, आर्थिक विकास भी कम होगा। और जब आर्थिक विकास कम होगा तो क्या होगा, फिर से उसकी आमदनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक आदमी जो है कैसे जो है गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। देखिए कम आमदनी है, पहले से मान लीजिए गरीब है, वो पहले से गरीब है तो क्या कर रहा है, उसकी कम बचत हो रही है। कम बचत हो रही है तो क्या कर पा रहा है, वो कम निवेश कर पा रहा है, अपनी पूंजी को किसी भी धंधे पानी में जो है कम जो है लगा पा रहा है। जब कम लगा पा रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी आर्थिक विकास भी कम हो रही है, आमदनी भी कम हो रही है। जब आमदनी कम हो रही है तो क्या हो पा रहा है, फिर जो है वह फिर से उसका कम आमदनी, आर्थिक विकास कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिर से उसकी आमदनी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, चलिए अब इस जाल को देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ से ये शुरू हो रहा है कि जब कम आमदनी होगी, कम आमदनी इसकी बात कर रहे हैं, इस वाली ट्रिप की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब कम आमदनी होगी तो क्या होगा, क्या होगा कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा कम होगा, कम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा, अपने बच्चों को फल फ्रूट और मेडिकल सुविधाओं को जो है, अगर बीमार पड़ गए तो मेडिकल सुविधाओं को जो है सही से मुहैया नहीं करा पाएगा अपने या अपने बच्चों को। कम शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, अच्छा सही। और एक और बात है कि वह अपने बच्चों को जो है पोषित भोजन नहीं खिला पाएगा तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही, उसका खुद अपने पोषण वाला भोजन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि मानव संसाधन क्या होगा, उसका गड़बड़ होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा संसाधन क्या है, मानव संसाधन है। मानव अगर स्किल्ड नहीं है, मानव जो है मेहनती नहीं है तो घर कहाँ से विकास करता है, बहुत कम, उस घर को विकास करने के चांस ही नहीं है। अगर मानव स्किल्ड नहीं है, किसी भी क्षेत्र में उसका स्किल होना चाहिए, चाहे तो बिजनेस की लाइन में उसका स्किल होना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में उसका जो है स्किल होगा, तभी जो है मानव, उसको कहेंगे मानव संसाधन, तभी जो परिवार जो है वो परिवार विकास करेगा। तो अगर कम शिक्षा है, स्वास्थ्य भी खराब है, ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, मानव संसाधन उसको खराब हो जाएगा। और क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी, मतलब कि उत्पादकता क्या होगी, उत्पादकता कम होगी। और जब उत्पादकता कम होगी तो क्या होगा, फिर से आमदनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से हमें अगर पैसे कमाने हैं, हमें अगर पैसे कमाने हैं तो दोनों चीज़ पे ध्यान देना है। बचत भी अच्छा होना चाहिए, आपका बचत भी अच्छा होना चाहिए, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप धनी बन पाएंगे। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम आमदनी में ना ही काम चलेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, आपकी अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, कैसे भी एक बार जोर लगा के। इसे देखिए, हम लोग जब तैयारी करते थे तो क्या सोचते थे कि अरे यार इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम कितने का नुकसान हो गया, कम से कम 10 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, क्यों कि मान लीजिए सैलरी अगर 50,000 पाते, 50,000 तो 12 साल पाते, 12 महीने पाते तो कितना हो गया, 12 25 60, 6,000, 6 लाख हो गया मान लीजिए। ठीक है, 3 2 5 6 लाख हो गया। लेकिन जो 4 लाख इंक्रीमेंट टीएडीए लगता है वो बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाके जो है ये 4 लाख और नुकसान कर देगा। तो कहने का मतलब क्या, अच्छा एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, खासतौर से कब, एग्ज़ाम के टाइम में। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और आप जो है जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें जो अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है और सेविंग्स को भी बढ़ाने हैं, और कैसे भी करके अपने इनकम को, आमदनी को बढ़ा लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी के प्रकार पे आते हैं, किस पे आते हैं, गरीबी के प्रकार पे आते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संपूर्ण गरीबी और तुलनात्मक गरीबी। ठीक है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। पूर्ण गरीबी इतना कम रहने के स्तर को संदर्भित करती है कि मानव व्यक्ति के सामान्य विकास को रोकती है, शारीरिक और सामाजिक और मानसिक। ठीक है, इतनी कम गरीबी है कि मानव जो है, मानव के किस विकास को रोकती है, शारीरिक को, सामाजिक को और मानसिक को, तीनों को। ठीक है, थोड़ा फोटो सही नहीं आ पाया है क्योंकि फोटो बुक में ही गड़बड़ था। तो शारीरिक और सामाजिक और मानसिक जो है सबको जो है कौन रोकती है, संपूर्ण गरीबी, मतलब कि इसके पास इतने संसाधनों की कमी रहती है। अच्छा, तुलनात्मक गरीबी क्या है, सापेक्ष गरीबी की समानता से अधिक निकटता में जुड़ी है। यह सभी आय वितरण और उस वितरण के भीतर एक घर की स्थिति को विचार करती है। अभी जो है हम लोग सापेक्ष तुलनात्मक गरीबी या सापेक्ष गरीबी को हम लोग
बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें इस पॉइंट पर क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा देखिए, कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है, कुछ ग्राफ्स हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑलवेज गरीब मतलब हमेशा गरीब रहते हैं। हमेशा गरीब वाला श्रेणी में देखिए, जैसे ये है, ये पावर्टी लाइन है, ठीक है, ये पावर्टी लाइन है, ये पावर्टी लाइन है, ध्यान रखिएगा पावर्टी लाइन है। तो कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो हमेशा गरीब रहते हैं, जैसे भिखारी हो गए, ठीक है। वो क्या है, उनको मान लीजिए कि दिन में भिक्षा मिला नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है, तो क्या है, वो हमेशा गरीब बन रहते हैं। क्या बन रहते हैं? हमेशा गरीब बन रहते हैं, ठीक है। और किसी दिन बहुत ज़्यादा कोई आ गया, उनका मामला लह गया, तो क्या हो गया, थोड़ा सा एक दिन के लिए क्या हो गया, अपनी सुविधाओं को बढ़ा लिए, लेकिन फिर भी क्या है, वो साल भर गरीबे रहे, ठीक है। कभी किसी दिन जो है अच्छा पैसा मिल गया तो अमीर हो गया, नहीं तो गरीबी में जीवन जी रहे हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि इसमें क्या है, कभी आप जो है गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं, ठीक है, कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं। देखिए ये जो है किसान के लिए है, ठीक है ना, किसान के लिए। किसान क्या है, एक जो है छोटा किसान है, वो क्या करेगा, जब उसका अनाज बिकेगा तो उस समय के लिए क्या हो जाएगा, वो धनी हो जाएगा, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर। जैसे फिर खेती का सीजन आएगा, क्या करेगा, फिर जो है अपना निवेश करेगा, बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, खेत की जुताई में। फिर क्या हो जाएगा, फिर वो लो लेवल पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद उसका फसल होगा तो फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे, फिर क्या हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह से उसका मामला चलता रहता है। मतलब कि क्या है, साल भर के अंदर जो है कभी वो गरीब होता है, कभी अमीर होता है, कभी गरीब होता है, कभी अमीर होता है। इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, कुछ अच्छे किसान होंगे, वो कभी कभी उसका फसल ख़राब हो गया तो वो गरीब हो जाएंगे। अब बाकी जो है अच्छा किसान है तो मैक्सिमम टाइम क्या है, वो अमीर बना हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब देखिए ये हमेशा अमीर रहेंगे, थोड़ा बहुत इनका डाइवर्स रहेगा। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले हो गए, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम बोल दिए, गवर्नमेंट नौकरी वाले हो गए, या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, या बड़े बड़े लीडर हो गए, ठीक है, जो मतलब कि ये सब क्या हैं, ये सब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहे हैं, जो है हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, सोच रहे हैं आप नीचे इनका क्यों आ रहा है, अरे भाई शादी उदी कर देंगे किसी अपनी बच्ची उच्ची का, चाहे लड़के का, ठीक है, चाहे कोई ले लेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा उनका मामला नीचे आ जाएगा। इस तरह से सब चलता रहता है, ठीक है। इस ग्राफ से आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है आदमी जो है गरीब अमीरी का, ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो गरीब है, और ऊपर है तो क्या है, अमीर है, ठीक है। ये पॉवर्टी लाइन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निरपेक्ष गरीबी या वास्तविक गरीबी, ये निरपेक्ष गरीबी की बात हो रही है और वास्तविक गरीबी की बात हो रही है। देखिए, निरपेक्ष गरीबी में व्यक्ति अपना तथा अपने आश्रितों की जीवन का मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। मूल आवश्यकता क्या है, वही रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, यही मूलभूत आवश्यकता है। अब इसमें क्या है, देखिए इसको आगे हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन देखिए वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा है, और भारत में निरपेक्ष गरीबी को देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल मिलती है। बहुत लोग हमारे देश में, बहुत लोग गरीब हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। अब सापेक्ष गरीबी की बात करते हैं। देखिए ये जो है ना, जैसे ये विकासशील देशों में होता है, जैसे चीन में भी हो गया, बांग्लादेश में हो गया, पाकिस्तान में हो गया। इस तरह गरीबी, निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है, ठीक है, मतलब कि विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, ठीक है। स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, तेजी में है हम, ठीक है। विकासशील देशों में जो है निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। अब जो है विकसित देशों की बात कर रहे हैं। देखिए, विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। देखिए, इस प्रकार के गरीबी में दो के बीच के अत्यधिक आय की विषमता का अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को गरीब तथा किसी को अमीर की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या है। मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है। अब देखिए इनकी सैलरी है 50,000, इनकी सैलरी है क्या, 1 लाख मान लीजिए, 3 2 5, हाँ 1 लाख हो गया। अब देखिए ये क्या करेंगे, P2 जो हैं P1 से अमीर हैं। क्यों कि दोनों, तो देखिए दोनों लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी, लेकिन फिर भी जब इनमें कंपेयर किया जा रहा है तो क्या हो रहा है कि P2 कहा जाएगा कि P2 क्या है, अमीर है। क्यों से, P1 से, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, ठीक है, किसके अपेक्षा, P1 के अपेक्षा। लेकिन ये किस में करेंगे, जब सापेक्ष गरीबी या तुलनात्मक गरीबी की बात करेंगे तब, जब एक दूसरे से तुलना करेंगे तब, ठीक है। लेकिन अगर विकासशील देशों में अगर उसके सापेक्ष निरपेक्ष की बात करेंगे तो
इन दोनों में से कोई भी गरीब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है सब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति कर ले रहे हैं और अपना स्वास्थ्य का भी अच्छे से देखभाल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये किस जो है सापेक्ष गरीबी किस में होता है? विकसित देशों में होता है। किस में होता है? विकसित देशों में होता है। जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब देशों में क्या पाया जाता है? सापेक्ष गरीबी। एक दूसरे से तुलना करते हैं, कहते तुम गरीब हो गया, तुम अमीर हो गया। ठीक है, क्योंकि इनका जो है पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। गरीबी निर्धारण की माप क्या है? गरीबी निर्धारण की माप। किसी समाज में गरीबी का निर्धारण उस समाज के साधनों की कमी, प्रति व्यक्ति की कम आय के बंटवारा में भारी असमानता, अत्यंत कम पारिवारिक उपभोग जैसे कारणों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, किसी समाज में गरीबी का निर्धारण देखिए, गरीबी को कई तरीके से हमारे विद्वानों ने, हमारे जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितियों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। फिलहाल देखिए कि किसी भी समाज में गरीबी का निर्धारण करने में उस समाज की साधनों की कमी, और वहाँ समाज में साधनों की कमी है, प्रति व्यक्ति कम आय, अगर एक व्यक्ति की आय कम है, ठीक है, जैसे पूरे देश में देखा जाएगा कि व्यक्ति की आय कितनी है, और आय की बंटवारे में असमानता, ठीक है, आय की बंटवारे में अंतर जैसे इंडिया में बहुत है। यहाँ पे जो है 90% धन के मालिक जो है खाली 10% लोग हैं। ठीक है, 90% धन के मालिक कितने लोग हैं? खाली 10% है। अब बाकी लोग क्या हैं? बाकी धन के मालिक 90% है। ठीक है, बाकी धन के मालिक कितने हो गए बताइए? तो उस तरह से आप निकाल लीजिए। आय बंटवारे में भारी असमानता व अत्यंत कम परिवर्तन, ठीक है, उपभोग जैसे कारणों के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी सूचकांक एवं उनके आंकड़े नीति आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष 12 संकेतकों, मुख्य संकेतकों से निकाले जाते हैं। देखिए, भारत में जो गरीबी की सूचकांक है वो अन्य आंकड़े नीति आयोग तैयार करती है। कौन तैयार करती है? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। नीति आयोग तैयार करती है प्रतिवर्ष। उसमें जो है 12 मुख्य संकेतक होते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, इत्यादि पे गरीबी को डिफाइन करती है। ऐसे जो है 12 क्या हैं? संकेतक है। 12 संकेतक भी याद कर लिए कि 12 संकेतक होते हैं। ठीक है, और कौन आंकड़े निकालती है गरीबी सूचकांक का? तो नीति आयोग निकालती है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके आधार पर जारी किया जाता है। इस प्रकार गरीबी के निर्धारण में मुख्यतः 3 आधारों को सम्मिलित किया जाता है: कुल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और पारिवारिक उपभोग तथा आय व्यय। मतलब कि कुल राष्ट्रीय आय सम्मिलित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है कि कुल राष्ट्र की कितनी आय है, प्रति व्यक्ति की कितनी आय है, और पारिवारिक उपभोग, एक परिवार कितना उपभोग और तथा उसका आय कितना है और कितना वो खर्च कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आय असमानता के कारण गरीब एवं अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आय असमानता का कारण क्या होता है? आय असमानता का कारण क्या होता है कि जो है गरीब जो है गरीबी रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है, और खाई मतलब कि उनके बीच की दूरी जो है आय के स्रोत, आय का जो कैलकुलेशन है, आय जो है पूरा आय की खाई क्या हो रही है? बहुत गहरी हो जा रही है। गरीब के पास धन है तो ये अमीरों के पास धन है, और अमीरों की संख्या क्या है? मात्र 10% है, और इनकी संख्या कितने हैं? 90% है। ठीक है, ये पूरा धन है। तो इस तरह से जो है बहुत बड़ी खाई हो गई है अपने देश में, जो धन का बंटवारा है उसको लेके। सरकार गरीबी की माप के लिए समय समय पर कुछ समितियों के द्वारा गरीबी की वास्तविक संख्या पता लगाने की कोशिश की है। कुछ समितियां नियुक्त की है। निम्न समितियों गरीबी के पर प्रयास किया गया है। ठीक है, निम्न समितियों ने क्या किया है? गरीबी का पता लगाने का प्रयास किया है। जैसे योजना आयोग का कार्य समूह 1962 में आया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दांडेकर समिति कब आई थी? 71 में आई थी। औलग समिति कब आई थी? 79 में आई थी। लकड़वाला समिति कब आई थी? 93 में आई थी। तेंदुलकर समिति कब आई थी? 9 में आई थी। रंगराजन समिति कब आई थी? 14। सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको और इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को क्या करिएगा? विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे जो डेट्स है याद कर लीजिएगा। याद करने का सिर्फ एक तरीका, बार बार रिवीजन। चाहे एक दिन सब रट लें, मुश्किल काम होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 दिन 3 दिन गैप लगा, फिर उसको रिवाइज कर जाइए, 2 दिन 3 दिन गैप लगा, फिर रिवाइज कर जाइए। ठीक है, तेंदुलकर समिति पारिवारिक उपभोग के आधार पर शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपया। देखिए, तेंदुलकर समिति ने क्या किया, क्या कहा कि अगर शहरी क्षेत्र का आदमी 1000 रुपये पर महीने कमा ले रहा है और गांव का आदमी जो है 816 रुपये प्रतिमाह कमा ले रहा है, तो क्या है? वह गरीब नहीं है। अगर इससे जो नीचे कमाता है वो क्या है? गरीबी के
गरीब माना जाएगा। जो शहर में इतना 1,000 रुपये कमा ले रहा है और गाँव में जो है 816 रुपये से कम कमा रहा है, और जो शहर में 1,000 रुपये से कम कमा रहा है वो क्या होगा, गरीब माना जाएगा। इस समिति ने भारत को 2.9% आबादी की गरीबी रेखा के नीचे बताया। उस समय जब तेंदुलकर समिति आई थी, उन्होंने क्या कहा कि 21.9%, मतलब 21.9% जो लोग क्या हैं, गरीब हैं। अच्छा, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन भोजन क्या हो गई, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी कर लेता है तो क्या होगा, गरीब नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके पास इतना पैसा है कि गांव में अगर 2400 कैलोरी खरीद के खा ले रहा है और शहर में 2100 कैलोरी। अच्छा, गांव में अधिक क्यों बढ़ा के रखा गया है, क्योंकि गांव के लोग क्या होते हैं, शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं। गांव के लोग 75% से अधिक क्या होते हैं, कृषि कार्य में इंगेज होते हैं, तो इसलिए जो है उनका कैलोरी बढ़ा के रखा गया है। और शहर में लोग जो है कृषि कार्य में ज़्यादा नहीं होते, इसलिए कम रखा गया है। तो अगर इतना खा लेते हैं तो आप गरीब नहीं, अगर इससे नीचे खाते हैं तो क्या है, आप गरीब की श्रेणी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत वैश्विक गरीबी सूचकांक 2021 में 66वें स्थान पर है। ठीक है, 21 में गरीबी सूचकांक में वैश्विक विश्व के में 66वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, जो अच्छी स्थिति नहीं है। नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है, गरीब मतलब क्या कि वहाँ के लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। गरीबी सूचकांक में दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः झारखंड है, अपना उत्तर प्रदेश में पीछे नहीं है, तीसरे स्थान पे है। भारत में सर्वाधिक अमीर राज्यों में केरल, बिल्कुल सर्वाधिक अमीर राज्य में केरल है, गोवा है और दिल्ली है। इसको भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक अमीर राज्य कौन कौन से हैं, तो इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गरीबी के कारण पे आते हैं कि निर्धनता या गरीबी के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित को देखा जा सकता है। देखिए पहले आर्थिक कारण क्या है, पहला आर्थिक कारण है, बता चुके हैं कि देखिए निम्न पूंजी होगा तो कम निवेश होगा, कम निवेश होगा तो कम आर्थिक विकास होगा, कम आर्थिक विकास होगा तो क्या होगा, फिर से कम आमदनी होगी। ठीक है, निम्न प्रति व्यक्ति आय, वही सेम बात है, निम्न विकास वृद्धि, सब तीनों जो है एक ही सर्किल में आ गया था। ठीक है, और बेरोजगारी दर बढ़ना, बेरोजगार आदमी होगा तो कहाँ से आमदनी बढ़ाएगा, फिर आमदनी नहीं बढ़ाएगा तो निवेश कहाँ से आएगा, निवेश नहीं होगा तो आर्थिक जो है उसका विकास कैसे होगा, विकास नहीं होगा तो कहाँ से उसका फिर जो है उसकी पूंजी, फिर से जो है आमदनी कहिए या पूंजी कहिए, फिर से कहाँ से आ पाएगी। ठीक है, चलिए सामाजिक कारण पे आते हैं। अब देखिए सामाजिक कारण में क्या है कि स्वास्थ्य का निम्न स्तर, अगर स्वास्थ्य आदमी स्वास्थ्य नहीं है तो कैसे काम करेगा, कैसे जो है अपनी गरीबी को दूर करेगा। शिक्षा का स्तर नहीं है तो कैसे वो विकासवादी सोच को रखेगा। ठीक है, कैसे अपने बिजनेस को अपने जो है अच्छे से कर पाएगा। या खेती, देखिए खेती ही है, पढ़ा लिखा आदमी अगर खेती भी करता है तो वो बहुत अच्छे से करता है, अच्छे तरीके से करता है, मार्केट को समझता है, फिर जाके जो है वहाँ पे निवेश करता है। और हम तो ऐसे खेती करने वाले जानते हैं कि जो बहुत अच्छा इनकम बना रहे हैं। ठीक है, खेती से ही। जातिवाद और सांप्रदायिकता में जो फंसा हुआ है, ठीक है, कि अरे हम जाति के लड़ेंगे, सांप्रदायिक लड़ेंगे, उसको जो है अपने विकास से मतलब ही नहीं, वो भी गरीबी के उसमें फंसा हुआ है। पूर्वाग्रह, भेदभाव और कर्मकांड, जो कर्मकांड में फंसा हुआ है, भेदभाव में फंसा हुआ है, छुआछूत में फंसा हुआ है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ठीक है, देखिए आज के ज़माने में क्या है, कोई भी जाति जो है किसी भी पेशे को क्या कर रही है, अपना रही है। क्यों, उसमें जो शर्म करेगा कि अरे हम इस जाति के हैं, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, तो भैया तो गरीब बने रहिए। ठीक है, और जो लोग थोड़ा सा जागरूक हैं, जिनका उसमें मन लगता है, उस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गरीबी को दूर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अपने भेदभाव पूर्वाग्रह में मत रहिए। जननांकित कारण, ठीक है, जननांकी कारण, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, बहुत जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, पर कैपिटल आय कम होगी, जो भूमि जोत जो होती है, मतलब खेतों की जो है पर व्यक्ति पे ज़मीन कम आएगी, अत्यधिक आय की असमानता हो जाएगी। क्यों, जनसंख्या बढ़ेगी तो देखिए बहुत कंपटीशन बढ़ेगा, जो आगे निकलता है वो आगे निकलता ही जाएगा। ठीक है, तो असमानता भी बढ़ेगी। परिवार की आकार में वृद्धि, परिवार का जब आकार बढ़ेगा तो पर कैपिटल आय भी क्या होगी, भी कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पर लोगों पे ज़मीन की जो बंटवारा होगा वो भी कम होगा। निर्धनता के अन्य कारण, ठीक है, अन्य कारण में क्या है, आर्थिक विकास का निम्न स्तर, पहले पॉइंट में जनसंख्या की तरफ हो चुका है, आय में असमानता हो चुका है, भूमि संसाधन में कमी, बिल्कुल जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जोत भी संसाधन में भूमि की भी क्या होगी, पर आदमी पे बंटवारे में कमी आएगी। सामाजिक संस्कृति कमी बता चुके हैं। आर्थिक कारण भी है और अत्यधिक ऋणता, मतलब कि अगर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा, उसके पिताजी बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं तो अपने पिताजी का कर्ज ढोने में ही चला जाता है। ठीक है, या खुद ही अगर कर्ज में है
तो जो है जीवन का मैक्सिमम पार्ट जो है कर्ज भरने में निकल जाता है उसका, गरीबी में वह जीता है। गरीबी का प्रभाव या दुष्परिणाम, गरीबी का प्रभाव क्या है या दुष्परिणाम क्या है? देखिए, गरीबी समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक बुराइयों को साथ लाती है। क्या करती है? सामाजिक भी और आर्थिक भी, दोनों तरह की बुराइयों को क्या लाती है? साथ में लाती है, जिन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है। देखिए, जैसे सामाजिक भेदभाव व घृणा उत्पन्न करना। ठीक है, अगर देखिए एक फिल्म में डायलॉग था कि गरीब जो है, गरीब अमीर तो बनना चाहता है लेकिन अमीर को देख के जलता भी है। मतलब कि अमीर तो बनना चाह रहा है गरीब, लेकिन अमीर को देख के जल भी रहा है। तो ऐसी बात है कि क्या है कि लोग जो है अमीरों को देख के जलते हैं और अमीर जो है गरीबों को देख के जलते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे पास कैसे आ गया। अपराधों में वृद्धि रहती है, बिल्कुल रहती है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्या करते हैं, जो है वो चोरी डकैती और तस्करी जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। परिवारों का विघटन होना शुरू होता है। अपने जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, दो भाई हैं, दोनों के परिवार हैं, तो सोचता है हम थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हैं तो हम अपने परिवार को देखें। इस तरह की भावनाएं आने लगती है। वेश्यावृत्ति और बालिका बिक्री बिल्कुल आने लगती है। गरीब परिवार जो है, हर वेश्या 99.99% क्या होती है, गरीब होती है। वो अपने देह बेच के क्या करती है, परिवार का भरण पोषण करती है। भिक्षावृत्ति का प्रोत्साहन मिलने लगता है। आवासहीनता की स्थिति का आना, आवास कहाँ से होगा, जब गरीब है तो आवास कहाँ से बना पाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोजन और स्वास्थ्य पे कुप्रभाव, बिल्कुल जो है अपने जो है, जब पोषण वाला भोजन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही। जुआ खेलने लगता है, सट्टेबाजी में, गलत प्रवृत्तियों में आ जाता है, सोचता है कि एक बार धनी बन जाए, जो 2-4 रुपये रखा रहता है। ठीक है, गरीबी निवारण के उपाय। वर्तमान में विकासशील एवं अल्प विकासशील देशों में भी इस गरीबी के अभिशाप से ग्रसित है, जिसे दूर करने के लिए समाज एवं व्यक्ति एवं सरकार सभी प्रकार के द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबी दूर करने में निम्नलिखित प्रयासों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक रूप से क्या प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुधारात्मक और उत्पादकता में वृद्धि। देखिए, जैसे मान लीजिए देश है, अगर इसमें अच्छे क्वालिटी का बीज का, अच्छे क्वालिटी का उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे उत्पादकता बढ़ जाएगी। जब उत्पादकता बढ़ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, हम जो है अपने देश के लोगों का जो है सरकार क्या कर पाएगी, कम से कम पेट तो भर ही पाएगी। ठीक है, जैसे 60 से 70 के दशक में जो है हरित क्रांति आई, उसके पहले जो है सरकार को बहुत से ज़्यादा गेहूँ खरीदना पड़ता था, बहुत ज़्यादा चावल खरीदना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति से पहले जो है हमारे पास कृषि की अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम लोग अपना ही पेट, अपने देश जो है अपना ही पेट नहीं भर पा रहा था। लेकिन जब सुधार हुआ, कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ तो क्या हुआ, अब जो है आप जो है इंसानों का तो पेट भर रहा है, जानवरों का भी पेट भर रहा है। ऐसे चरी और बरसी में आ गए हैं कि एक बार काटो फिर उगते हैं, एक बार फिर काटो फिर उगते हैं, 4-5 कटिंग होती है। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसे वैज्ञानिकों को बार बार सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ऐसी क्रांति को लाया और हमारे देश को क्या किया, एक अच्छी स्थिति में ला के खड़ा किया। कुटीर और लघु उद्योग में, ठीक है, कुटीर और लघु उद्योग क्या कर सकते हैं, मतलब लगा के क्या कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं, काम में एंगेज करके उनका जो है जीवन स्तर को उठा सकते हैं। परिवार नियोजन, ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण। परिवार क्या होगा, परिवार बताएं कि परिवार को नियोजित करिए, परिवार को छोटा से छोटा रखिए, तो क्या होगा, आप पे भार कम पड़ेगा, आपका बच्चा जो है अच्छे से पोषण ले पाएगा और अच्छा स्वास्थ्य होगा और अच्छा क्या कर पाएगा, शिक्षा ले पाएगा और अच्छे से विकास कर पाएगा। स्वास्थ्य स्तर में सुधार, बिल्कुल स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा। ठीक है, स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा तो क्या होगा, अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा तो क्या होगा, उसकी गरीबी दूर होगी। बचत को प्रोत्साहित करना, बचत को बढ़ावा देना। ठीक है, बहुत गरीब क्या करते हैं कि गरीब लोग हैं, उनके पास निवेश करने का तरीका नहीं पता है। पैसा आज कमा के आएंगे, ले आओ दारू, ले आओ मुर्गा, ठीक है, आज ही ख़त्म, कल की चिंता ही नहीं है। अगर वो उस पैसे को थोड़ा थोड़ा बचा के डेली निवेश करते तो क्या होते, वो अच्छा सा अपने लिए घर बना सकते थे, ठीक है, या कोई पूंजी बना के एक जो है छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते थे। लेकिन उनको क्या है, निवेश करने का पता ही नहीं है। धन कमाना आसान है, धन को बचा के धनी बनना कठिन काम है। ध्यान सुनिए, धन को कमाना आसान है लेकिन धन को बचा के धनी बनना कठिन काम है। ठीक है, रोजगार का सृजन करके, ठीक है, रोजगार का सृजन करके क्या कर सकते हैं, गरीबी को दूर किया जा सकता है। आते हैं अगले पॉइंट पे, सरकार यानी कि राज्य द्वारा क्या प्रयास किया गया है। देखिए, गरीबी दूर करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावी उपाय सरकार द्वारा समय समय पर किया गया है, बिल्कुल किया गया है, काफ़ी हद तक मददगार भी साबित हुआ है, बिल्कुल हुआ। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सरकार नहीं होती, ठीक है, सरकार नहीं होती तो कोई देश में जो है, सरकार का काम क्या है, वेलफेयर,
वेलफेयर के लिए सरकार है, सरकार फायदे के लिए नहीं बनती है, वेलफेयर के लिए, कल्याणकारी नीति के लिए बनती है, कल्याणकारी नीति के लिए, ठीक है, नीति के लिए। कोई सरकार जो है, अगर बिजनेसमैन की सरकार, बिजनेसमैन बन जाए तो बिजनेस, अच्छा बिजनेस के लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए, लेकिन सरकार किस लिए बनती है कि सरकार जो है देश में कल्याणकारी नीति लाएगी और जो है गरीब से गरीब लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा, ठीक है। अब देखिए, अमीर तो अपने आप ही कल्याण के जीवन जी रहा है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार जो है कल्याणकारी नीति लाती है। देखिए, पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, गरीबी के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है, कि गरीबी कैसे दूर करना है। हर पंचवर्षीय योजना में इस मुद्दे को रखा गया है लगभग, ठीक है। रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों को लागू करना, रोजगार ऐसे कार्यक्रम लाती है सरकार जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोगों को, निम्न स्तर के लोगों को रोजगार मिलते हैं। मनरेगा, बिल्कुल, मनरेगा में क्या था कि कम से कम साल में 100 दिन आपको नौकरी मिलेगी, 220 रुपये मिनिमम पैसे पर, मिनिमम रुपये पर, ठीक है। अंत्योदय योजना लाई है सरकार, ठीक है। काम के बदले अनाज का कार्यक्रम भी चला है सरकार के, काम करिए, अनाज लेके जाइए, अपना पेट भरिए, अपने बच्चों का पेट भरिए। सांसद निधि से क्षेत्र का विकास योजना, सांसद निधि से क्षेत्र का विकास होगा तो क्या करेंगे, लोग वहाँ आएंगे, काम करेंगे और अपना जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, अपना इनकम बढ़ाएंगे। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज, सरकार क्या करती है, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, 1 रुपये की पर्ची कटती है, आपका जो है पूरी दवाओं की सुविधा मिलती है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्यों, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी अपने स्वास्थ्य का जो है इलाज करा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, गरीबी कार्यक्रम उन्मूलन लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निःशुल्क राशन वितरण। देखिए, अभी कोरोना काल में कितना बढ़िया राशन सरकार ने काम किया, राशन वितरण हुआ और हर गरीब जो है कम से कम जिंदा तो रहा, अच्छे से अपने अच्छे से जो है अपने बाल बच्चों का पेट का भरण पोषण कर पाया। देखिए, ठीक है। कौशल विकास प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम, मतलब कौशल विकास मतलब क्या करना, उनके छोटे छोटे जो है कौशल सिखाना कि आप जो है बढ़ईगिरी कर लीजिए, लोहार बन जाइए, सिलाई सीख लीजिए, कारपेंटरी कर लीजिए, सब जो है करने के लिए सिखा कर क्या करना, उनको किसी न किसी काम में इंगेज करना। देखिए, आप धन कैसे कमाते हैं, किसी भी धन को कमाने के लिए आपके पास एक क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए। बिना इसके आप धन कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। तो कौशल विकास क्या है, वही है कि आपके अंदर एक स्किल लाता है, एक टैलेंट लाता है, और आप क्या करते हैं, किसी भी पैसे में जाकर आप जो है उसको धन कमाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिल्कुल इसमें खाते खुलवाने का काम किया गया, और जो भी है आप क्या कर सकते हैं, उसमें बचत को रख सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्कुल फ्री योजना थी, फ्री आवास बनाए गए गरीबों के लिए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसमें क्या है कि आप जो है कहीं भी कमाने जाइए, एक राशन कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सरकार की उपाय थी। देखिए, सरकार बहुत काम करती है। अब इसमें कुछ भ्रष्ट नेता हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, और सबसे भ्रष्ट तो जनता है। क्यों, क्योंकि अपने अधिकार को नहीं समझती है, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ती है, ठीक है। सोचती है कि 10 रुपये दे के अपना फाइल आगे बढ़ा लें, 10 रुपये दे के लाइन में आगे लग जाएं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, उनको भी बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, गरीबी दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। कौन सा उपाय किया जा सकता है, देखिए, आर्थिक विकास की वृद्धि की गति को बढ़ाना। अगर हम आर्थिक विकास की गति को बढ़ा पाएँ किसी भी तरीके से, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं कि विश्व स्तरीय हो, विश्व के मार्केट में, वैश्विक मार्केट में सस्ता हो और अच्छा से अच्छा सुविधा दे, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हो पाएगा, जो आज के ज़माने में चाइना कर रही है, ठीक है। आय की असमानता को दूर करिए, ठीक है। आय की असमानता पता चला कि गरीब गरीबी है और अमीर अमीरी बनना जा रहा है, तो गरीब आदमी कैसे निवेश कर पाएगा, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, ठीक है। अगर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो संसाधन में क्या होगी, कमी होगी, और जो है लोड पड़ेगा किस पे, भारत के संसाधन पे, और हम लोग गरीबी की तरफ जाएंगे। अन्य उपाय क्या है, कृषि में विकास हो चुका है, कीमत स्तर पर स्थिरता, बेरोजगारी की उन्मूलन सब हो चुका है, उत्पादन तकनीकी एवं परिवर्तन, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, पिछड़े क्षेत्रों में विशेष ध्यान, स्वरोजगार की आवश्यकता। स्वरोजगार मतलब क्या क्या करना, उनको स्किल सिखा के, ऐसा स्किल डेवलप करना कि भैया तुम रोजगार जो है अपने आप पे डेवलप करो, कुछ छोटा उद्योग शुरू करो। कीमत स्तर में स्थिरता ला के, बेरोजगारी का ख़त्म करके, ठीक है, मतलब कि रोजगार का अवसर बढ़ा के किया जा सकता है, इसका गरीबी को दूर किया जा सकता है। उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन, बिल्कुल ये मेन है, इंडिया इसी में पीछे रह जा रही है। उत्पादन तकनीकी जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है इंडिया का, ठीक है। और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, पिछड़े क्षेत्रों में विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। पिछड़े क्षेत्र लोग जो है, पिछड़ा क्षेत्र क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग ही पिछड़े हैं, तो पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारे जो है इंडिया पीछे रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं, गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए कार्यक्रम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सारे कार्यक्रम जो है
इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ठीक है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में 1980 में लागू की गई समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम IRD को शामिल किया गया, IRDP को जो है शामिल किया गया, ठीक है। यह ग्रामीण रोजगार के लिए स्वरोजगार सृजन एकमात्र कार्यक्रम है। मतलब क्या करता है, यह ग्रामीण गरीबों के लिए एक स्वरोजगार सृजन, मतलब कि स्वरोजगार सृजन करने का काम करता है। इस योजना के अंतर्गत गांव के छोटे छोटे उद्यम स्थापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, गांव में छोटे छोटे जो है उद्यम स्थापित किए जाते हैं। इन उद्यमों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर समूहों के आधार पर संगठित किया जाता है। मतलब कि इन उद्यमों को क्या किया जाता है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्या किया जाता है, आधार पर संगठित किया जाता है। इन उद्यमों को स्थापित करने के लिए निर्धन लोगों को बैंकों द्वारा ऋण अथवा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब है कि सरकार जो है लोगों को स्वरोजगार देने की कोशिश करती है कि आप आइए, बैंकों से ऋण लीजिए, लोन लीजिए और अपना कोई रोजगार स्थापित करिए और आगे बढ़िए, अपने जो है जीवन को आगे बढ़ाइए। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें राज्यों को भी सहयोग करना पड़ता है। केंद्र प्रायोजित योजना में क्या होता है, कुछ केंद्र सहायता करती है और बाकी जो है राज्य सहायता करती है, और इस तरह से जो है क्या होता है, उस योजना को लागू लाया जाता है उस राज्य में। योजना पर खर्च करने वाले धन का अनुपात क्या है, 75:25। मतलब कि अगर 75% कौन खर्चा करेगा, केंद्र खर्चा करेगी, 25% कौन खर्चा करेगी, राज्य खर्चा करेगी इस योजना पे, ठीक है। अब देखिए इसको पूरी तरह पढ़ लीजिएगा कि क्या है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, रोजगार योजना, इसको हम बता दिए हैं। एक बार आप लोग भी थोड़ा सा रुक के वीडियो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP में संबंध अन्य प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। मतलब ये पहले था, बाद में इसको उसमें यूज कर दिया गया। लेकिन देखिए अब ट्राइसेम क्या है, तो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ट्राइसेम में क्या होता है कि स्वरोजगार देने के लिए ग्रामीण युवाओं को क्या कर सकते किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि तुम ये प्रशिक्षण लो, किस क्षेत्र में जाना चाहते हो उसका प्रशिक्षण ले लो और अपना काम जो है शुरू करो। ड्वाकारा में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास करना। क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को क्या करना और बच्चों का क्या करना, विकास करना। GKY क्या होता है, गंगा कल्याण योजना, ठीक है, गंगा कल्याण योजना होता है, ये गंगा वाला है। MWFS क्या होता है, मिलियन कूप योजना, ठीक है। मिलियन कूप योजना क्या था, बहुत ज़्यादा नलकूप की व्यवस्था करना, ठीक है। अब सिट्रा क्या है, ग्रामीण कारीगरों के लिए बेहतर उपकरण की आपूर्ति। मतलब कि ग्रामीण जो कारीगर हैं उनके लिए क्या करना, अच्छे से अच्छे उपकरण देना, अच्छे से अच्छे उपकरण को उपलब्ध कराना। इस पॉइंट पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है, ये क्या है। अब देखिए उल्लेखनीय है कि सरकार ने 1999 में उपरोक्त 6 योजनाओं IRD-DB, ट्राइसेम, ड्वाकारा, GKY, MSWS और सिट्रा के स्थान पर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना नामक एकल योजना का प्रारंभ किया था। मतलब ये सारी योजनाओं को मिला के क्या कर दी थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बता दी थी, ठीक है। इस तरह से क्या है कि ये सारी योजनाओं जो पहले कई पहलू चल रही थी उसको जो है एक योजना में ला दी। और किस लिए आई थी कि लोगों को स्वरोजगार मिले, खुद से रोजगार शुरू करें, बैंकों से लोन ले अपना रोजगार शुरू करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखिए योजना भी कोई भी योजना होती है, योजना तो हर एग्जाम का क्या होता है आजकल बहुत पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अब जो है बढ़िया से तैयार करिए, थोड़ा सा बस ध्यान देना है, बहुत अंदर से नहीं पूछते हैं, कब आया था, इसमें क्या था, बस इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। बजट तो बहुत अगर डीप में पूछेगा तब आएगा, लेकिन कब आया था, क्या था, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। और एक और चीज़, किसने इसको लॉन्च किया था, बस इतनी चीज़ें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधार लाने के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में, पेयजल, आवास और सड़कों का विकास करना था, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आएगा क्वेश्चन में कि किस लिए आया था, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें ये भी ऑप्शन रहेगा कि स्वास्थ्य का, प्राथमिक शिक्षा का, पेयजल का, आवास का और सड़कों का विकास करना था। इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं शामिल की गई थी। कौन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सड़क बनाएगी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो आवास बनाएगी, प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना जो पेयजल की व्यवस्था करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, ये अलग योजना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब, 5वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ रखिएगा।
इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलापूर्ति, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी तंग बस्तियों के पर्यावरण के सुधार, पोषण पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा, बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है। प्रौढ़ शिक्षा, जो बड़े हो गए हैं नहीं पढ़े हैं वो भी थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, अपने जीवन के स्तर को सुधारने के लिए। ग्रामीण स्वास्थ्य की बात की गई, ग्रामीण जलापूर्ति की बात की गई, सड़कों का, ग्रामीण विद्युतीकरण का, ग्रामीण आवास का, शहरी का, बस्तियों के पर्यावरण का सुधार भी किया गया। इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह कार्यक्रम निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायक योजना, यह योजना भी निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए 15 अगस्त 1995 के शुरू किया गया। कब के शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995 को शुरू किया। देखिए, जो भी योजनाएं आ रही हैं किसके लिए आ रही हैं? निर्धन लोगों के लिए आ रही हैं, क्योंकि हम लोग गरीबी चैप्टर पढ़ रहे हैं। गरीबी क्यों होती है, कैसे होती है, उसका क्या क्या कारण है, और पढ़ रहे हैं क्या क्या सरकार द्वारा निवारण है। सामाजिक निवारण पढ़ चुके हैं, सरकार द्वारा निवारण क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं। ठीक, उसमें क्या क्या है, योजनाओं की बात की गई है। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना में के अंतर्गत क्या था? 3 घटक थे कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को 400 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन मिलेगा। ठीक है, क्या है कि 65 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कितना रुपये मिलेगा? 400 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन मिलेगा। परिवार में मुख्य आय अर्जन का मृत्यु की स्थिति में 10,000 रुपया एक मुफ्त सहायता मिलेगी। अगर कोई मुखिया है जो परिवार के संभाल रहा था, अगर वो मर गया तो कितना मिलेगा? 10,000 रुपया मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को का पहले 2 प्रसवों के अवसर पर प्रसव पूर्व चाहे प्रसवोपरांत प्रोत्साहन आहार के लिए 500 रुपये मिलेगा। मतलब कि अगर 19 साल से अधिक की कोई महिला है, अगर उसका जो है प्रसव हो रहा है तो कितना रुपये मिलेगा? 500 रुपये मिलेगा, वो भी 2 बार, खाली 2 बच्चों को पैदा करने के लिए। अधिक करेंगे तो नहीं मिलेगा। सामूहिक जीवन बीमा योजना, ठीक है, सामूहिक जीवन बीमा योजना, ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 1995 से 96 के दौरान प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत पंजीकरण के समय 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 60 रुपये वार्षिक प्रीमियम। ठीक है, मतलब 60 रुपये, अगर 40 वर्ष से कम है तो 60 रुपये प्रति वर्ष जमा करना है, और 40 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में है तो आपको 70 रुपया प्रति वर्ष जमा करना है। ठीक है, के भुगतान पर 5,000 रुपये जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। मतलब अगर कुछ हो गया, अगर इतना रुपये जमा कर रहे हैं प्रति वर्ष 60 रुपया या 70 रुपया, ठीक है, अपने उम्र के हिसाब से, तो आपको कुछ होता है तो 5,000 रुपये जो है जीवन सुरक्षा कवच योजना में मिल जाएगा। प्रीमियम की आधी राशि जो है बीमा धारक के को चुकानी पड़ती थी। जो बीमा करा है वो आधी राशि केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर वहन करती थी। जो भी कंपनी इस बीमा करा रही थी वो चुकाएगी, और आधा राशि कौन चुकाएगा? या तो केंद्र सरकार चुकाएगी या राज्य सरकार चुकाएगी। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक जीवन बीमा योजना खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। बीमा सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, ठीक है, आम जनता को गरीबी के बंधन से मुक्त कराने के लिए, मतलब कि यह कार्यक्रम 1975 में आरंभ किया गया था। कौन सा? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम। ठीक है, अब देखिए इसमें कई बार संशोधन हुआ है, इस संशोधन को पढ़ना है। इसे 1982 तथा दूसरी बार 1986 में और तीसरी बार 2006 में संशोधित किया गया। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, 3 बार संशोधित हुआ है। 1982 में हुआ है, 86 में हुआ, 2006 में हुआ है। आर्थिक सूत्रीय कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 में से लागू किया गया है। इस कार्यक्रमों के 20 सूत्र जो निम्न हैं। देखिए, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम है। इसमें क्या किया गया है? गरीबी को जो है ख़त्म करने का काम किया गया है, मतलब कम करने का काम किया गया है। और इसमें क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं 20, उसको ध्यान सुन लीजिए। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन, मतलब ग्रामीण लोगों का जो है गरीबी के ख़त्म करने का काम किया जाएगा। उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, वर्षा पर निर्भर कृषि को व्यूह रचना, मतलब जो वर्षा पर कृषि हो है, वर्षा पर निर्भर है, उसको क्या करना? थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे वहाँ पे लाना। ठीक है, टेक्नोलॉजी लाना, और सिंचाई की पानी की अच्छा उपयोग करना। ठीक है, बिल्कुल अच्छी फसलें। भूमि सुधारों का प्रभावशालीता। देखिए, भूमि सुधार कैसे हो सकता है? अगर कोई बंजर भूमि है तो आप जाइए, टेस्टिंग कराइए, उसमें क्या क्या चीज़ें खादें लगेंगी आप जो है पूछिए सॉइल टेस्ट करा के, और जो डॉक्टर साहब बताएंगे जो कृषि के क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, और आप जो है उस चीज़ों का प्रयोग करिए, बिल्कुल सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या होगा? विशिष्ट कार्यक्रम होगा। पीने का साफ पानी की व्यवस्था की जाएगी। सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। ठीक है, सब फ्री व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं। 2 बच्चों का मानक रखा जाएगा कि 2 बच्चे पैदा करिए। शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय, बिल्कुल न्याय भी बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए समानता,
महिलाओं के लिए क्या लाई जाएगी? समानता लाई जाएगी। युवाओं के लिए नए अवसर लाए जाएंगे, व्यक्तियों के लिए आवास, ठीक है, बिल्कुल काम हो भी रहा है, ठीक है ना, ऐसा खाली लिखा नहीं गया, काम हो भी रहा है हर पॉइंटों पे। शहरी मलिन बस्तियों का भी सुधार किया जाएगा, वानिकी की नई व्यू रचना की जाएगी, ठीक है, पर्यावरण की संरक्षण किया जाएगा, उपभोक्ता के समुत्थान, ठीक है, उपभोक्ता के साथ जो है कोई दिक्कत ना हो, ठगी ना हो, गाँव के लिए ऊर्जा, मतलब कि सौर ऊर्जा विशेषकर से, और बाकी तो है हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया भी गया है। एक उत्तरदायी प्रशासन, उत्तरदायी प्रशासन मतलब क्या? जिसमें भ्रष्टाचार से रहित प्रशासन हो और सबको न्याय मिले, ठीक है। भारत में भारी आय असमानता तथा अत्यंत कम पारिवारिक होने के कारण बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे जो है राज्यों में लोगों की सुचारू ढंग से भोजन, पानी एवं मकान नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। भारी आय में असमानता है, जहाँ पे जो है गरीब है गरीबी है और अमीर है बहुत अमीर है, लेकिन अमीरों की संख्या बहुत कम है, गरीब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रायः समाचार पत्रों में भूख से मरने के वालों की खबरें दिख जाती है। देखिए इस मतलब कि गणतंत्र में जो है भूखमरी की जब बातें आती हैं तो बड़ा दुख होता है, ठीक है। देखिए हमारे देश में जो है लोग भूख से मर रहे हैं और जो है जीडीपी में 5वां स्थान रखता है। इसके जीडीपी में देखिए, जीडीपी में 5वां स्थान है, लेकिन हमारे देश में गरीबी कितनी है? क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है कि आय में असमानता है। आय में क्या है? असमानता है। लोग जो है धनी बहुत धनी हो गए हैं, गरीब बहुत, मतलब कि आय का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आय का बंटवारा बहुत गलत ढंग से हो रहा है हमारे देश में, और इस पे जो है सरकार को एक कठोर कदम उठाना चाहिए, ऐसा कि जो है गरीबों का धन जो है धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट हो, जो है अमीरों का धन किसकी तरफ शिफ्ट हो, गरीबों की तरफ धीरे धीरे आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी बहनों से निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, कुछ नहीं होता है, बस आपको बटन दबाना होता है, ठीक है। आपको उससे कुछ नहीं, बाकी वीडियो को आप देखते रहिए, बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से प्रयास किया गया। देखिए स्वतंत्रता के बाद सरकार ने गरीबी को खत्म करने के लिए कई योजनाएं लाई। सरकार द्वारा खाद पर सब्सिडी मतलब कि उर्वरक पर सब्सिडी, मतलब छूट दिया गया, पेट्रोल डीजल पर छूट दिया गया, ठीक है। किसानों के यूरिया खादों पर छूट दिया गया। सरकार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य के बीमा और दवा, फ्री में राशन उपलब्ध कराया गया। मनरेगा द्वारा अनिवार्य मजदूरी उपलब्ध कराया गया। जैसे योजनाओं के द्वारा लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, जो काफ़ी हद तक सरल भी है। देखिए सरकार नहीं होती तो ये देश में और खाई बढ़ जाती, अराजकता और बढ़ जाता। सरकार का काम ही है वेलफेयर का, कल्याणकारी नीति लाके जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाना है, ठीक है। अब इसमें कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं, हम सबको नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि सबको कहेंगे तो ये देश चल कैसे रहा है, फिर सब हैं भी नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ भ्रष्ट लोगों को चिन्हित करिए, आप भ्रष्ट मत होइए, अपना काम आप अच्छे से करिए, चाहे जो भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।